कि पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सबों को मेरा नमस्ते। आप लोग भी एक बार नमस्ते कर लें। बोले हमारी आवाज मिल रही है तो नमस्ते सर। नमस्ते। तो देखिए, हम लोग अपना छोड़े थे पिछली कक्षा में कि व्यायाम कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होता है तथा उनके प्रामाणिक रूप से बोध करवाया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि एक मनुष्य को व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम करने से हमें शारीरिक सौंदर्यता बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे अंदर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं रहती है। तो उसके अंदर पहला श्लोक पढ़े थे कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। तो बताए थे कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर से उत्पन्न परिश्रम व्यायाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तत्कृत्वा तु सुखम, उसे करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। देहम समन्तता विमृदनीयात्, और शरीर को चारों तरफ से मालिश करनी चाहिए। दूसरा था शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। ये था शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि, कांति मतलब चमक, गात्राणाम सुविभक्तता शरीर की सौंदर्यता, दीप्ताग्नित्वम पाचन शक्ति का बढ़ना यानी हमारी जठराग्नि का तेज होना, अनालस्यम आलस्य न करना, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम मृजा स्वच्छता, ये सारी व्यायाम करने से हमें प्राप्त होती है। अब जो आज की हमारी विषय वस्तु है, तीसरा श्लोक है कि श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता, शीतादि नाम सहिष्णुता। उसके बाद है आरोग्यम, शीतादि नाम आरोग्यम च अपि, आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते। अब ध्यान देंगे आप लोग, एक बार श्लोक हम पढ़ लेते हैं। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदिनाम, शीतादिनाम शीत जोड़ आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते। अब एक बार पुनः देख लें कि श्रम क्लम पिपासा शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते। जब अन्वय करते हैं तो अन्वय, आपका अन्वय 3 नंबर रहेगा, ये ध्यान देंगे। तो कहता है श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता। इसमें कोई ऊपर वाले में चेंज नहीं है। श्रम क्लम
पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं परमं आरोग्यम अपि च व्यायामात् उपजायते। श्रमक्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम अपि च व्यायामात् उपजायते। एक बार और अन्वय देख लेंगे कि श्रमक्लम पिपासा उष्ण सहिष्णुता परमं आरोग्यम अपि च व्यायामात् उपजायते। अब प्रश्न है श्रमक्लम मतलब श्रम जनित शैथिल्यम। श्रम यानी परिश्रम हम करते हैं तो हमारे अंदर थकान होती है। ऐसा आप लोग महसूस किए हैं? हाँ ना में जवाब दे। यस सर। यस सर, ठीक है। तो परिश्रम करते हैं तो थकान होती है। तो कहता है कि श्रम जनित शैथिल्यम यानी थकान, परिश्रम से उत्पन्न थकान। एक शब्द इसका अर्थ है थकान, लेकिन थकान कैसे होती है? जब हम परिश्रम करते हैं। तो श्रम जनित शैथिल्यम यानी परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत आदि नाम, शीत मतलब सर्दी, आदि को सहन करना, आदि को सहन करना यानी परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहिष्णुता सहन करना। उसके बाद कहता है परमम आरोग्यम। परम मतलब श्रेष्ठ, आरोग्य मतलब निरोगता अर्थात स्वास्थ्य, माने श्रेष्ठ स्वास्थ्य को व्यायामात् अपि उपजायते, व्यायाम करने से ही उत्पन्न होता है। यानी श्रेष्ठ स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम करने से उत्पन्न होता है। फिर से देख लीजिए कि परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करना, सहिष्णुता मतलब सहन करना, परमम आरोग्यम श्रेष्ठ निरोगता, श्रेष्ठ स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, परम मतलब उत्तम, उत्तम स्वास्थ्य भी व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न है व्यायामात् पदे का विभक्ति अस्ति? व्यायामात् पदे का विभक्ति अस्ति? पंचमी। पंचमी विभक्ति बहुवचन या एक वचन? एक वचन। एक वचन, गुड। तो फिर से एक बार देख ले कि थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करना, उत्तम स्वास्थ्य भी, उत्तम स्वास्थ्य भी, उत्तम निरोगता भी व्यायामात् उपजायते, व्यायाम करने से उत्पन्न होता है। यानी व्यायाम करने से हमें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? एक बार और देख लें कि परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करना, उत्तम स्वास्थ्य भी व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे जो भी अभी बोलेंगे एक बार अन्वय बोल दे जल्दी। अन्वय काजल, प्राची, प्राची यस सर। जल्दी बोलो, जल्दी, समय नहीं है, फिर Yes, sir. 40 मिनट कैसे बीत Yes. जाता पता नहीं चलता, जल्दी। यस सर बोल। यस सर।
श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादिनां सहनसुता परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। खाना खाई हो आज? हाँ सर। तो बहुत धीरे धीरे हम भी बोलते हैं, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम अपि च व्यायामात् उपजायते। सुनाई दे रहा है? बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जल्दी। यस सर बोल रहे। श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादिनां सहनसुता परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। वेरी गुड। काजल, जल्दी इसका अर्थ बता दो। काजल, सात्विक। हाँ बोलो बोलो। परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करना तथा स्वास्थ्य व्यायाम से उत्तम स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। उत्तम स्वास्थ्य भी व्यायाम से उत्पन्न होता है। ठीक है। उत्पन्न होता है। पहला प्रश्न आप लोगों से, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते? परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते? व्यायामात्। उत्तर मिलेगा सही। पिपासाया, यहां देखिए पिपासा, लताया षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध कारक काके की, तो पिपासाया सहिष्णुता, पिपासाया सहिष्णुता कस्मात् उपजायते? पिपासाया सहिष्णुता कस्मात् उपजायते? व्यायामात्। व्यायामात्। गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, और ये हमारा प्रश्न है, व्यायामात् किम किम उपजायते? व्यायामात् किम किम उपजायते? श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादिनां परम आरोग्य च अपि व्यायामात् उपजायते। आपका नाम बेटा बता दो। सर सुहानी। वेरी गुड सुहानी, आपके लिए एक ताली, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, इस पूरे श्लोक में अव्यय पद बताएं। अव्यय। अपि। अपि, वेरी गुड। च भी है, अपि और च दोनों है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परमम आरोग्यम अपि, परमम आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते। परमम आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? उपजायते। बहुत अच्छा, थैंक यू। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम इत्यर्थे श्लोके कः शब्दः प्रयुक्तः? स्वास्थ्यम इत्यर्थे श्लोके कः शब्दः प्रयुक्तः? आरोग्यम। आरोग्यम, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला और लास्ट प्रश्न, विशेष्य पदम किमत्र प्रयुक्तम? विशेष्य पदम किमत्र प्रयुक्तम, जो विशेष्य पद है। ऑप्शन दे, व्यायामात्, व्यायामात्, उसके बाद हो जाएगा आरोग्यम, पर और उपजायते। व्यायामात्, आरोग्यम, परमम, उपजायते। सर विशेष बताना। हाँ, विशेष्य पदम। सर आरोग्यम। आरोग्यम। आपका नाम, आपका नाम, भवत्या नाम किम? सुहानी। काजल। काजल, काजल। अब ये बताओ कि हम इतना चिल्लाते रहते, तुम बोलती क्यों नहीं हो? तो चलिए एक बार इस श्लोक को लास्ट देख लें कि श्रम क्लम शीत आदि नाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम अपि च व्यायामात् उपजायते। तो ये श्लोक क्लियर हो गया। 3 श्लोक तो हमारा क्लियर हो गया।
देखिए, हम कल भी आप लोगों से पिछले क्लास में बोले थे कि हमें आंसर देंगे तो हमें बड़ी अच्छा लगेगा। यस नो तो बोलिए। 3 Yes, श्लोक sir, पढ़े, clear हो गया। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर सर, समझ में आ गया। आ गया। हाँ। तो बोलते रहिए, कुछ बोलते रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। बोल रहे हैं ना। अगला चौथा श्लोक है हम लोगों का, न च अस्ति, न च अस्ति, न च अस्ति सदृशम तेन, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित जोड़ औस्थल्यम, औस्थल्यम अपकर्षणम, औस्थल्य, औस्थल्य अपकर्षणम, अप न च व्यायामिनम, न च व्यायामिनम मर्त्य, मर्त्य व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति, अर्दयन्ति अरयो बलात्, अरयो बलात्। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए, अब कहता है कि न च अस्ति, न च अस्ति, न च अस्ति सदृशम तेन। ऊपर वाली लाइन साफ नहीं दिखाई दे रही है क्या? बोलिए। देख रहे दिख रही है। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित औस्थल्य अपकर्षणम, न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अरयो बलात्। एक बार फिर से देख लीजिए, अन्वय बिल्कुल आसान हो जाएगा। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित औस्थल्य अपकर्षणम, न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अरयो बलात्। तो अन्वय करेंगे तो तेन सदृशम औस्थल्य अपकर्षणम किंचित न अस्ति, किंचित न अस्ति। तेन, तेन सदृशम औस्थल्य अपकर्षणम च किंचित न अस्ति। ध्यान देंगे, तेन सदृशम औस्थल्य अपकर्षणम च किंचित न अस्ति, तेन सदृशम औस्थल्य अपकर्षणम च किंचित न अस्ति। ऊपर वाली लाइन एक बार फिर से देख ले। तेन सदृशम औस्थल्य अपकर्षणम च किंचित न अस्ति। कहता है कि तेन सदृशम, किसके समान? आप लोग उत्तर दे दे तो हम समझेंगे। किसके समान? व्यायाम के समान। तेन सदृशम मतलब उस व्यायाम के समान, औस्थल्य अपकर्षणम, औस्थल्य मतलब मोटापा, औस्थल्य मतलब मोटापा, मोटापा को दूर करने वाला, मोटापा को कम करने वाला, यानी तेन सदृशम, उस व्यायाम के सदृशम मतलब समान, उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला अर्थात दूर करने वाला किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस व्यायाम के समान मोटापा को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया कि तेन सदृशम औस्थल्यम अपकर्षणम च किंचित न अस्ति।
तेन सदृशम औस्थल्यम अपकर्षणम च किंचित न अस्ति। उस व्यायाम के समान मोटापा, औस्थल्य मतलब मोटापा, मोटापा को कम करने वाला अर्थात दूर करने वाला किंचित न अस्ति, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे वाली लाइन में कहता है कि व्यायामिनम मर्त्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को अरयो, अरयो मतलब शत्रु, बलात् न अर्दयन्ति, बलपूर्वक, बलपूर्वक न अर्दयन्ति नहीं सताते हैं। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु, शत्रु कौन है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान शत्रु है। तो कहता है यह श्लोक कि व्यायामिनम मर्त्यम, अरयो व्यायाम करने वाले मनुष्य को, अरयो मतलब बलपूर्वक न अर्दयन्ति, बलपूर्वक नहीं अर्दयन्ति मतलब सताते हैं, बलपूर्वक नहीं सताते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेंगे कि तेन सदृशम औस्थल्यम अपकर्षणम च किंचित न अस्ति, व्यायामिनम मर्त्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। उस व्यायाम के समान मोटापा को कम करने वाला कुछ भी नहीं है। उस व्यायाम के समान मोटापा को दूर करने वाला या कम करने वाला किंचित न अस्ति, कुछ नहीं है। नीचे लाइन में कहता है कि व्यायामिनम मर्त्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, व्यायामिनम मर्त्यम व्यायाम करने वाले मनुष्य को अरयो, अरयो मतलब, अरयो मतलब शत्रु, ये अरयो अरय होता है। आप लोगों को हम बताए हैं कि विसर्ग हसी सूत्र बताए थे विसर्ग संधि में कि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग ऊ में बदलता है। जैसे आप लोगों को बताए थे मनः जोड़ रंजन, तो आप लोग क्या बताएंगे? मनः जोड़ रंजन का क्या होगा बताइए? मनोरंजन। तो अरयो का अरय हो जाएगा। तो अरि अरि अरयः, मुनि मुनि मुनयः। तो कहता अरय मतलब शत्रु, बलपूर्वक न अर्दयन्ति, बलपूर्वक भी नहीं सताते हैं। तो काजल एक बार अन्वय बोलो जल्दी, काजल नहीं बोल पाएगी क्या? नीचे वाला एक बार अन्वय फिर से रिपीट कर दीजिए ना। व्यायामिनम मर्त्यम, व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति, व्यायामिनम मर्त्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। बोलो जल्दी बोलो। यस सर। तेन सदृशम अस्थल्यम अपकर्षम नम च किंचित न अस्ति, व्यायामिनम मर्त्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। वेरी गुड। प्राची तुम बोलो जल्दी। प्राची। तेन सदृशम स्थाल्य अपकर्षणम किंचित च न अस्ति, व्यायामिनम मर्त्यम अरयः बलात् न च अर्दयन्ति। वेरी गुड। कृतिका आनंद है क्या? कृतिका आनंद नहीं है? चलो ठीक है। अब इससे प्रश्न सदृशम केन सदृशम औस्थल्यम अपकर्षणम न अस्ति। एक बार मेरी बात को थोड़ी सी, आप उत्तर सही दे रही है लेकिन 1 नंबर का प्रश्न है, आधा नंबर मिलेगा। हम कुछ कह रहे केन, केन, तो आपका उत्तर होगा व्यायामेन। जो प्रश्न है उसको ध्यान में देना है। अगला प्रश्न आपके के व्यायामिनम,
कि व्यायामिनम मर्त्यम बलात् च न अर्दयन्ति। किन? बोलिए उत्तर जल्दी। कि अब यहां उत्तर देखिए कि व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति। आर्यः बोले थे ना, मुनि मुनि मुनयः, अरिः अरि अरयः। अगला प्रश्न, कीदृशं मनुष्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। कीदृशं मनुष्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। व्यायाम सदृशम। क्या नाम है आपका? सर काजल। काजल बेटा, ये ध्यान रखो, हम प्रश्न कर रहे हैं कीदृशम मनुष्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। कीदृशम व्यायामिनम, कीदृशम व्यायामिनम। कैसा, प्रश्न है कि कैसा मनुष्य को शत्रु बलपूर्वक नहीं सताते हैं। तो व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु बलपूर्वक नहीं सताते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि अरयो व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति। अरयो व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, जल्दी बोलिए। अरयो व्यायामिनम मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति। अरे अरयः यही तो है, यही तो है। ठीक है, क्लियर हो गया। हेलो हेलो, यस सर। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, यस सर। और लास्ट प्रश्न आप लोगों से, मनुष्यः अस्मिन् अर्थे कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः। बोलिए। मनुष्य मर्त्यम, मर्त्यम बताए ना, मनुष्य, मर्त्यम मनुष्य। फिर से एक बार देख लीजिए कि तेन सदृशम औस्थल्य अपकर्षणम किंचित न अस्ति। व्यायामिनम मर्त्यम अरयो बलात् न अर्दयन्ति। तो ये मेरा आज का 2 श्लोक हुआ। एक श्लोक और पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो को पुनः देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला श्लोक है, न चैनम सहसा आक्रम्य, न चैनम सहसा आक्रम्य जरा जरा समाधि रोहति, समाधि रोहति, समाधि रोहति, स्थिरी भवति मांसम, स्थिरी भवति मांसम, स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम अभिरतस्य च, व्यायाम अभिरतस्य च। तो ये ध्यान देंगे फिर से
कि न चैनम, चैनम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? च जोड़ एनम, च जोड़ एनम, वृद्धि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो कहता है न चैनम सहसा आक्रम्य जरा स्थिरी भवति, स्थिरी भवति मांसम, स्थरी भवति, स्थरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अन्वय करते हैं तो कहता है कि जरा च सहसा आक्रम्य एनम न समधिरोहति, जरा च एनम, तो जरा च सहसा आक्रम्य एनम न समधिरोहति। जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, तो जरा च सहसा आक्रम्य, जरा च सहसा आक्रम्य, क्लियर हो रहा है? एनम, एनम जरा च सहसा आक्रम्य एनम न समधिरोहति, अर्थात जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा, क्लियर? व्यायाम करने वाले पर जरा मतलब बुढ़ापा तो जोड़ दिए कि बुढ़ापा एनम, बुढ़ापा एनम मतलब इनको, अर्थात व्यायाम करने वाले को, जरा एनम व्यायाम करने वाले को अचानक आक्रमण करके न समझती, उस पर सवार नहीं हो सकती है, उस पर हावी नहीं हो सकती है। बुढ़ापा व्यायाम करने वाले को अचानक आक्रमण करके कभी सता नहीं सकती है। आगे कहता है स्थिरी भवति मांसम, तो व्यायाम अभिरतस्य मांसम च स्थिरी करने वाले, अभिरत से व्यायाम करने में तल्लीन रहने वाले को का मांस भी स्थिर होता है। जैसे बहुत लोगों का मांस जाता है, चेहरा पर चमक खत्म हो जाती है बुढ़ापा आते ही। तो ये कहता है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको यदि अचानक बुढ़ापा भी आ जाए तो बुढ़ापा उसका कुछ नहीं मतलब बिगाड़ सकता है, कि जरा बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके व्यायाम करने वाले मनुष्य को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं कर सकती।